नेताजी मुलायम सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। अब मैं जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव साहब से कहूंगा कि वो जल्दी से जनता का शुक्रिया करें। राजेश यादव चचा भी बैठे हैं हमारे। तेजेंद्र विर्क साहब से मैं गुजारिश करूंगा, तेजेंद्र विर्क साहब जल्दी से आए, बहुत जल्दी से। मैं सम्मानित मंच और सम्मानित मेरे किसान, नौजवान, मजदूर साथियों, जो पिछले 5 साल के अंदर हमारे किसानों के साथ अत्याचार हुआ, हम सिर्फ 2 लाइनों के अंदर बात को कह के बात को खत्म करेंगे कि जज्बा शौके शहादत की क्या पूछिए, जज्बा शौके शहादत की क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, और कत्ल होने से आखिर कब तक डरे जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो साथियों, उस जुल्म का हिसाब लेना जो जुल्म किसानों के साथ हुए हैं। वोट डालने से पहले उन शहीद किसानों को एक बार जरूर याद कर लेना जिन्होंने इस देश की खेती किसानी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर अपील करता हूं कि आप सब लोग किसान बनकर एक बार वोट करना और बहन रुचि वीरा को विजय बना देना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जयवीर सिंह यादव साहब जल्दी से आए, 2 मिनट में अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हमारे युवा दिलों की धड़कन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा जी और सभी सम्मानित मंच, मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्री रुचि वीरा जी को अपने अपने गांव से जिताने का काम करें, अपने अपने बूथों का संचालन ठीक से करें, क्योंकि समय नहीं है, समय का अभाव है। और आप लोग यहां से जाकर सीधे अपने बूथ मैनेजमेंट पे लग जाएं और बूथों पे काम करें। बस यही मैं अपील और निवेदन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपकी हर दिल अजीज प्रत्याशी, युवा दिलों की धड़कन ही कहूंगा, नौजवानों की आवाज, बुजुर्गों की आवाज, भाइयों की आवाज, बहनों की आवाज, हम सबकी हर दिल अजीज प्रत्याशी रुचि वीरा साहिबा आए और जनता को खिताब करें। जोरदार नारे के साथ स्वागत करिए अखिलेश यादव, रुचि वीरा। आइए। आज यहां भोजपुर में हमारे बीच में हमारे महबूब लीडर, सब युवा दिलों की धड़कन, हमारे भाई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे बीच में है। अभी आप लोगों से अपनी बात रखेंगे। और हमारे बीच में अभी आपसे बात कर रहे थे भाई श्री जयवीर सिंह यादव जी। हमारे बीच में अभी संभल से जो कैंडिडेट हैं हमारे भाई जियाउर रहमान साहब, और अभी आपसे मुखातिब थे मेरे भाई और आपके विधायक भाई कमाल अख्तर साहब, भाई नासिर कुरैशी साहब, विधायक नवाब जान साहब, उस्मान उल हक साहब, पूर्व विधायक भाई फहीम अहमद साहब जो कि अभी आपके मौजूदा बिलारी से विधायक हैं, भाई हाजी यूसुफ अंसारी साहब, विधायक श्री समरपाल सिंह जी, इकराम कुरैशी जी, राहुल भारती जी, कपिल गुर्जर जी, भाई राशिद हुसैन साहब, विजय यादव जी, जुगल किशोर जी, हमारे बीच में कासिमुल हक साहब, हमारे बीच में राजकुमार प्रजापति जी, और सभी जो यहाँ जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, हाजी इकराम कुरैशी साहब, जिनका भी मैं नाम नहीं ले सकी हूँ, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, नौजवानों, मेरी माँओं, बहनों, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही हो, सबको मेरा आदाब, नमस्कार। और भाई सबसे बड़ी माजरत चाहते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों को सुनना है, सबसे पहले तो भाई सब लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि भारी तादाद में आप लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर जो हमारी हौसला अफजाई की है और जो हमारे नेता का स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है, उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है
कि मैं आपके बीच में सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी पैदाइश आपके इसी जिले की है। इसी जिले में मैं पली हूं, बड़ी हूं, मेरी यहीं पढ़ाई हुई है, यहीं ग्रेजुएशन किया है। और ये भी बता दूं कि आपका जो हमारी लोकसभा मुरादाबाद है, उसका में जो बढ़ापुर सीट लगती है बिजनौर की, मैं वहां की बहू हूं और मुरादाबाद की बेटी हूं। मैं ये अपने बारे में बताना चाहती हूं। विधायक भी रही हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूं और मेरा सियासी घराना है। मेरे पति भी, मेरे ससुर भी कई बार विधायक और मंत्री रहे। ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती हूं। और जो खास बताने की बात है वो ये है कि मेरे घराने ने वो इल्म के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इलाके में काम करते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं। और बताना ये चाहती हूँ कि मेरे खानदान में कभी हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नजर से नहीं देखा गया। चाहे कोई दाखिले का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, विकास का मामला हो, तरक्की का मामला हो, आपके बीच में भी उसी परंपरा, उसी रवायत को लेके आपके बीच में चुनाव लड़ रही हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि 16-17 दिन में मुझे आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो आशीर्वाद दिया है, और सभी लोगों ने, मुस्लिम भाइयों ने मुझे अपनी पलकों पे रखने का काम किया। हिंदू भाइयों ने, दलित भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, सभी मेरा दिलो जान से चुनाव लड़ा रहे हैं। और भाई आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाह रही हूं कि जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, वो दिन पे दिन बेहतर होता जा रहा है और नजर आ रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल अपने उरूज पर है। मैं आपसे थोड़ा सा ये गुफ्तगू करना चाहती हूं कि जो मुल्क के हालात हैं, आप सब लोगों से दबे छुपे नहीं है। आज मुल्क के हालात ये हैं कि वो जो अभी मौजूदा सरकार है वो संविधान को बदलना चाहती है। वो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उसको खत्म करना चाहती है। हमें अपने देश को बचाना है, हमें किसानों की लड़ाई लड़नी है, हमें नौजवानों की लड़ाई लड़नी है, हमें अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, भाईचारे को बचाना है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप रोज देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से क्या हालात हो गए। किसी को भी इस देश में सबको अपने जो धर्म है, जो इबादत का तरीका है, जो पूजा का तरीका है, सबको इख्तियार होना चाहिए कि सब अपने अच्छे से मना सकें अपने त्योहारों को। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि भाई यहाँ ये हालात पैदा किए गए कि यहाँ अलविदा जुमे पे मैं मुबारकबाद नहीं दे सकती। मुझसे पूछा गया कि क्या आपने परमिशन ली है। मैं मुबारकबाद ईद की नहीं दे सकती, रामनवमी की मुबारकबाद नहीं दे सकती कि आपने परमिशन ली क्या। अरे ये हमारे मुल्क में जो भाईचारा है, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, जो एक दूसरे को बधाई देने और मुबारकबाद देने का दस्तूर है, क्या हमें इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कहना चाहती हूं जो आजम खान साहब के खानदान के साथ हो रहा है, जिस इंसान ने लोगों को कलम देने का, हाथ में कलम देने का काम किया, हमारे बच्चों को तालीम देने का काम किया, जिन्होंने एक सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करी, जिन्होंने गांधी गांव बनाया, गांधी धाम बनाया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, आज उनका परिवार, उनकी 80 साल की उम्र की जो पत्नी जो बीमार है वो अलग जेल में बंद है, उनका जवान बेटा अलग जेल में बंद है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यहाँ खड़े हुए लोगों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी सेकुलर लोग हैं, सब मिल के वोट करें। हम सरकार से लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते, हम सरकार से तलवार से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सरकार से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट की ताकत दी है, जो बराबरी की ताकत दी है, अरे एक महिला के वोट की भी वही ताकत है और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वोट की वही ताकत है। हमें अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करके आने वाली 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाना है। अगर आपने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी, अगर आपने गठबंधन को मजबूती दे दी, तो ये पहले राउंड का इलेक्शन है। ये खाली मुरादाबाद ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में
बयार बहाने का, एक आंधी लाने का, एक सुनामी लाने का काम करेगा। तो आपसे कहना चाहती हूं कहीं चूक मत कर देना। आपसे ये बताना चाहती हूं जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मोहब्बत देने का काम किया है, मैं हक अदा करूंगी मुरादाबाद वालों के लिए। अरे आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम अपने गठबंधन के नेतृत्व में मुरादाबाद के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और आपसे कहना चाहती हूं अगर आप लोगों ने ताकत देने का काम किया तो आप लोगों के साथ शाना बशाना रहने का काम करूंगी। जहां आपको दुख सुख में हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, सब अपने भाई कमाल अख्तर के साथ, भाई नासिर कुरैशी के साथ, नवाब जान के साथ और जो भी हमारे और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सबके साथ मिलकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आपसे कहना चाहती हूं कि जो ये चुनाव है बिल्कुल आमने सामने का है। कोई किसी चक्कर में मत रहना कि भाई वो भी लड़ रहा है और वो भी लड़ रहा है। चुनाव पूरी तरह से 1-to-1 इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। आपकी मैं कैंडिडेट हूं गठबंधन की और जो सामने कैंडिडेट हैं उनके रवैये से, उनकी कार्यकर्दगी से, उनकी कार्यशैली से, उनके आतंक से, उनकी जो भी तो अखलाक है उस सब चीजों से आप वाकिफ हैं। कहते हैं कि जिसको आजमा चुके हैं उसे दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने विकल्प है और सब हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब मिलके परिवर्तन की बयार दिखाई दे रही है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूं कि सब लोग मिलकर इस संविधान को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं, डेमोक्रेसी को बचाने में, जो जमहूरियत है उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। आपसे कहना चाहती हूं कि एक हेल्दी, एक जो जुनून ज़हनी सुकून है, जो पीस ऑफ माइंड है, उसके लिए अपने सारे भाई मिलकर मेरा साथ दें। और एक बात और यहां मंच से कहना चाहती हूं, बहुत सी बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी, मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं को कभी भी, पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी थोड़ा संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पहली बार मुरादाबाद जैसी इंपॉर्टेंट सीट पर एक महिला को उन्होंने कैंडिडेट बनाकर जो एक अपना भरोसा जताया है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं मुझे अपना आशीर्वाद भी दें, अपना कीमती वोट भी दें और उनकी सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और ये भी बताना चाहती हूं हिंदुस्तान की महिलाओं को जब भी मौका मिला है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, कोई टेक्निकल हो, मेडिसिन की फील्ड हो और चाहे रिसर्च की फील्ड हो, हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। मैं भी आपके लिए, पार्टी के लिए काम करूंगी, पार्टी के लोगों के लिए काम करूंगी, अपने लोगों के साथ खड़े होने का काम करूंगी। और ये कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराना चाहती हूँ, जिस दिन से हम चुनाव लड़ रहे हैं बराबर सरकारी मशीनरी से हमें जूझना पड़ रहा है। हमें मीटिंग तक की परमिशन नहीं मिलती। जब भी आप ये समझ सकते हैं कि 20 घंटे पहले बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें इस मीटिंग की परमिशन मिली। हमने उससे पहले जो 14 तारीख की मीटिंग थी उसके लिए भी बार बार हमारी मीटिंग निरस्त कर दी गई, बार बार हमारी परमिशन निरस्त कर दी गई। लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो इतना आवाम, जो मेरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो सब साथ में खड़े हैं, अरे जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। ये तो बिल्कुल किसी के रोके से रुकने वाले नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं, इलेक्शन बहुत शानदार है, बस हमारा वोट ठीक ठाक डल जाए, हमारे वोट को डलने दें तो हम लोग बिल्कुल जीत की कगार पर हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों की एहसानमंद हूं जिन्होंने एक हिंदू औरत के ऊपर इतना यकीन किया है और इतनी भारी तादाद में दुआएं मिल रही है, चुनाव लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बूथ के ऊपर। और भाई सब लोगों का, अपने हिंदू भाइयों का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि वो भी आपके साथ वोट देने को तैयार खड़े हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, देखिए नारों से, भाषण से जरूर जोश आता है, लेकिन असल में जो वोट मशीन के अंदर डलता है, जो वोट गुल्लक के अंदर डलता है, उसी से जीत होती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो लोग ईद को घर आए हैं
वो वोट डालने के बाद ही वापस जाएं। एक बात ये कहना चाहती हूँ, हमारे वोट की परसेंटेज बढ़ेगी। और एक बात ये कहना चाहती हूँ, आपको वोट डालने के लिए तमाम तरीके की दुश्वारियां पैदा करी जाएंगी। आपको तैयार रहना है। एक आईडी नहीं, कई सारी आईडी लेके आपको जाना है, क्योंकि आपकी आईडी में तमाम नुक्ताचीनी करेंगे, बताएंगे कि आपकी फोटो पुरानी है, धुंधली है, बताएंगे आपकी वल्दियत ठीक नहीं है, बताएंगे कि आपकी मात्रा ठीक नहीं है। मैं कहना ये चाहती हूं कि कई सारी आईडी के लेके जाएं। कोई भी अब ऐसा नहीं है जिसके पास 3, 4, 5 आईडी ना हो। आधार कार्ड ले जाएं, परिचय पत्र ले जाएं, डीएल ले जाएं, राशन कार्ड ले जाएं, बिजली का बिल ले जाएं। अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरे को दिखाने का काम करेंगे और ये सुनिश्चित होगा कि आप वोट डाल के ही वापस आएंगे। तो मेरा आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि सभी लोग जो है मिलके आने वाली 19 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम करेंगे। हाथ उठा के बताओ कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुतमईन कर दो, यकीन दिला दो, भरोसा दिला दो कि आप सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे दलित भाई सब मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जैसे एक शिकारी के निशाना मछली की आंख पर होता है, ऐसे ही आपका निशाना भारतीय जनता पार्टी को हराना होना चाहिए और है। मुझे ये मालूम है। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया करती हूं और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूं, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है कि भाई तमाम दुश्वारियों के बाद भी, सारी मुश्किलों के बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और आपसे एक शेर के साथ कह के अपनी बात खत्म करती हूं कि मैं कफस की तीलियों से, कफस तीलियां जात का मतलब मेरा मुराद है जो बेड़ियां हैं, जो हमारी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूं चमन को और किस कदर पाबंदियां हैं और फिर भी मैं आजाद हूं। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सब अपने बूथ पे जिम्मेदारी से खड़े होने का काम करें, माओ बहनों को घर से निकाल के वोट डलवाने का काम करें और ऊपर वाले से दुआ भी करें और आने वाली 4 तारीख को दोबारा से ईद मनाने की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे सम्मानित जो समाजवादी पार्टी के सभी वो लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं, फरासुतन गामा साहब संचालन कर रहे थे और सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको ये संदेश दिया है, इंशाअल्लाह जीतने के बाद सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हसन कुरैशी साहब और कारी नूर साहब जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं उनका स्वागत करता हूं और मैं अब अपने हर दिल अजीज, आप सबके हर दिल अजीज, युवा दिलों की धड़कन, नौजवानों के दिलों की धड़कन, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे के प्रतीक, जिन्होंने हमेशा मजलूमों की बात करी, गरीबों की बात करी, जो मुख्यमंत्री रहते वक्त जिन्होंने सारी दुनिया में यह मिसाल पैदा की कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको गले लगाने का काम किया। ऐसे ईमानदार, ऐसे जानदार, ऐसे शानदार पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए ये 4 लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि खिदमत खल्क से होती है रजाए खुदा हासिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि खिदमत खल्क से होती है रजाए खुदा हासिल, अगर इश्क हो मखलूक से तो इबादत में शुमार होता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले 2 नारे लगाऊंगा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इतने मजबूत नारे लगा दो, ये एहसास दिला दो कि हमारी हिंदू बहन मुसलमान भाइयों के जोश से, उनके वोट से, उनकी दुआओं से जीतने वाली है अखिलेश यादव। सब लोग जो पीछे खड़े दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं, उनके अपने महबूब लीडर का स्वागत करें। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, हमारे आपकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रुचि वीरा जी, समाजवादी पार्टी के नेता विधायक कमाल अख्तर जी, नासिर कुरैशी जी, नवाब जहां साहब, संचालन कर रहे मोहम्मद फ़हीम जी, संभल लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान जी, हाजी इकराम साहब, अनीसुर रहमान जी, मोइन यूसुफ अंसारी साहब, हाजी रिजवान जी, मंच पर उपस्थित उस्मानुल हक जी, अकीरुल रहमान, इकबाल अंसारी जी, जावेद शान अली सानू जी, बब्बर खां साहब, बाबर खां साहब, विकास चौधरी जी, जुगल किशोर जी, अमित प्रजापति जी, राशिद हुसैन, राजेश यादव जी, राजकुमार प्रजापति जी, विजयवीर यादव, हाजी अताउर रहमान साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी, युवा नेता फुरकान अली साहब, अमित प्रजापति और अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी संगठन के पदाधिकारी और नेता इस मंच पर जो मौजूद हैं, वहीं मैं देख रहा हूं दूसरे मंच पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मुरादाबाद लोकसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले शहर में कार्यक्रम लगा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया था। आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो मैंने सोचा कि जरूर आपके बीच में मदद और सहयोग के लिए मैं जाऊंगा। आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। आज के बाद केवल आपको अपनी तैयारी करनी है वोट डालने की। उस दिन मैं आप सभी से निवेदन और अपील करने आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। आज सुबह जब मैं चला हूं तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम लोगों ने, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी थे और हम लोगों ने मिलकर के पहले चरण के जो जो चुनाव हैं जहां नहीं पहुंच पाए, उन सभी वोटरों से हम लोगों ने अपील और निवेदन किया। वहीं अपने कार्यकर्ता साथियों से भी अपील की है कि ये चुनाव न केवल 2024 का चुनाव है, बल्कि हमारा आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जब हम लोग नारा सुनते हैं, बीजेपी के लोग जब ये बात कहते हैं कि 400 पार, और जब उनके तमाम नेता जो देश के कोने कोने में हैं, उनके स्टेटमेंट जब आते हैं, तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लोकतंत्र हमें मिला है, न जाने कितने हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई जिन्होंने मिलकर के आजादी दिलाकर के कुर्बानियां देकर के हमें लोकतंत्र दिया। और सच्चाई तो यह है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अगर कोई है तो वो हमारे भारत का है। इससे सुंदर अच्छा लोकतंत्र कहीं नहीं। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, वो संविधान ऐसा दिया है कि अगर संविधान के रास्ते पर सरकार चलेगी तो किसी भी जात धर्म का कोई भी होगा, उसके साथ कभी भेदभाव नहीं हो सकता है।
आपने हमने देखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार इस सरकार ने भेदभाव बढ़ाया है, लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं। अगर कहीं न्याय के लिए भी लोग गए हैं, तो कहीं अगर न्याय मांगने गए हैं तो न्याय भी सरकार ने नहीं दिया है। और हमने आपने वो समय देखा है जिस समय यहां के किसान उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा और देश के सभी किसान आकर के काले कानून के खिलाफ दिल्ली में इकट्ठे हो गए थे। सालों साल खड़े रहे, लगभग 1000 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार को कोई परवाह नहीं रही। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, उन्हें उत्तर प्रदेश की चुनाव की हवा पता लग गई। आपको याद होगा 2022 के चुनाव से पहले इन लोगों ने काले कानून वापस ले लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये काले कानून जरूर वापस ले लिए होंगे, लेकिन जिस तरह का वो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें। ये जो हमें लोकतंत्र मिला है, जिसका सबसे अच्छा हमारा संविधान बदल दें। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अधिकार हमें मिला है वोट डालने का, वो अधिकार भी छीन लें। और इनके फैसले आपने देखे हैं, कोई एक फैसला नहीं, मैं याद दिला सकता हूं तमाम फैसले। किसी को पता ही नहीं था कौन सा फैसला कब हो जाएगा। याद कीजिए वो नोटबंदी का समय, किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह रुपए बंद हो जाएंगे। हमें आपको लाइन में खड़े होकर के अपने रुपए बदलवाने पड़ेंगे, नोट बदलवाने पड़ेंगे। अचानक रात में फैसला ले लिया और नोट बंद कर दिए। केवल एक फैसला नहीं, न जाने कितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं ये संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। आपको सूची पता लगी होगी, 1000 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिस कंपनी से हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया। वैसे वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी उनका भी चंदा बीजेपी के पास पहुंच गया। बताओ वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया।